हम एनर्जी को अगर जानना चाहते हैं तो पहला चीज़ ये जानना पड़ेगा। दो टाइप है, वन इज एक्सप्लोड एंड वन इज इम्प्लोड। मतलब एक बाहर आउटर वो एक्सप्लोड होता है, एक इनर एक्सप्लोड होता है। ये दो तरीके हैं ओके एनर्जी एक्सपांशन के। तो ये दोनों तरीका यूज करना ही पड़ेगा। तो जो एनर्जी है ओके एक जो है जिसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेसिंग, उसका वो तत्व ही वही है, मतलब वो मूल स्वभाव। और जो एक है वो स्थिर है, मतलब वो जो एक्सप्रेस कर रहा है उसको वो सीड इम्प्लांट कर रहा है और एक एक्सप्रेस कर रहा है ओके तो उसको हम नेगेटिव पॉजिटिव बोल सकते हैं। नेगेटिव इट्स एक्सपांशन ऑलवेज, मतलब इट्स नेगेटिव एनर्जी ओके उसको एक्सप्रेस करना है, उसको सब कुछ बोलना है ओके उसको कार्य करना है, उसको सब कुछ एक्सपीरियंस करना है और एक्सप्रेस करना है। द पॉजिटिव एनर्जी इज सटल एनर्जी ओके वो स्थिर है और वो अपना एनर्जी उसको दे रहा है ओके एक्सप्रेस करने के लिए। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, अलग नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के बिना कार्य ही नहीं करे, सृष्टि ही नहीं चलेगी। वो दोनों ही तो पिलर है ओके तो वही दोनों तत्व तुम्हारे अंदर है, हर इंसान के अंदर है, सब जगह है। वो दोनों तत्व अभी उसको मेल फीमेल में भी देखे अगर, फिर अगेन उसका वर्जन देखो दूसरा, मतलब सटल से स्थूल तक देखो तो सटल ये है स्थिर ओके जो मैंने एक्सप्लेन किया। स्थूल इज अ बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी, और उसका फेमिनाइन और मास्कुलिन, उसका एनर्जी नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर्म में। तो जो वुमन है वो हमेशा एक्सप्रेसिव होनी चाहिए ओके वो जो अभी के युग में यही है, मतलब वो जैसे युग शिफ्ट होता है ना तो ये युग का वो डिमांड है ओके अगर वो डिमांड नहीं पूरी हुई तो जो जो ब्लॉक है, जो लॉक लगा हुआ है, उसको तोड़ने के लिए फिर भगवान को आना पड़ेगा। ह्यूमन इज इनकेपेबल टू डू दैट, इसीलिए क्योंकि ह्यूमन कचरा करना ही जानता है, तो साफ करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो ये सीखना पड़ेगा ह्यूमन को कि जो जो ह्यूमन का कैपेसिटी क्या है, व्हाट ह्यूमन कैन डू ओके द हाईएस्ट वे में देखना है ओके नॉट ओनली फॉर द पर्से ऑफ एक्सपांशन ऑफ देयर ईगो। तो जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है और जो अभी इस युग का एनर्जी है ओके तो हम अगर देवी फॉर्म में ले तो माँ काली, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा ओके माँ अन्नपूर्णा, माँ पृथ्वी ओके माँ सरस्वती। तो जो शब्द है वो इतने फैले हुए, हम तीनों का अगर देखते हैं तो वन इज एनर्जी, तीनों का यही है, सेक्सुअल एनर्जी इज मैनिफेस्टिंग, पहले ये ध्यान रखनी है। वुमन की सेक्सुअल एनर्जी ही वो दिशा वो घुमाती है पूरा। सेक्सुअल एनर्जी मतलब सेक्स नहीं, ऑब्वियसली वही वो भी है, मतलब वो हम सटल फॉर्म में अभी देखना है, स्थूल फॉर्म में नहीं। स्थूल फॉर्म में वो सेक्स का पार्ट है और सटल फॉर्म में वो एनर्जी है ओके जो तुम्हारे अंदर मेल फीमेल फॉर्म में मौजूद है, हर एक इंसान में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी की बॉडी में, सबकी बॉडी में ये है दोनों एनर्जी। वो सूरज और चांद भी है, वो ईड़ा और पिंगला भी बोल सकते हो ओके तो आ गया ना इसमें कुंडलिनी। तो ये जो सारी चीजें उसमें फिर सेंटर में से प्राणवायु बहता है, तो वो प्राण वायु तक पहुंचना है ओके कैसे? तुम्हें एक्सप्रेस करके, अपने आप को बांध के नहीं ओके तो एक्सप्रेस करेंगे क्या मतलब सब कुछ बोले, क्या करें, मतलब हाउ टू एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मीडियम्स हैं ओके क्रिएटिव इज द हाईएस्ट मीडियम टू एक्सप्रेस। तुम कुछ क्रिएट करो ओके ह्यूमन का ये वो अर्ज है, डीपर अर्ज है फॉर द क्रिएशन। तो वो कुछ ना कुछ क्रिएट, अभी क्रिएट नहीं कर सके तो बिगाड़ता है ओके तो बिगाड़ना भी एक क्रिएशन ही हुआ एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि दोनों में तुम्हें वो फोर्स लगाना है अपना
ओके, तो तुम अपना नेगेटिव फोर्स बिगाड़ने में लगाते हो, तुम अपना पॉजिटिव फोर्स वो उसको ठीक करने में, उसको उस कर में लगाते हो। तो दोनों जगह तुम्हें अपना फोर्स लगाना है। तो अभी जो नेगेटिव फोर्स है वो कहाँ एक्सप्रेस हो रहा है, कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, क्या वो डर्टी हो गया है, क्या उसको रीजनरेशन प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन की जरूरत है? यस, उसको प्यूरिफिकेशन की जरूरत है अभी युग के डिमांड के हिसाब से, और ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करने के लिए आगे फर्दर मोर, ओके, उसको पहले प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, बिकॉज युग शिफ्टिंग का समय है। तो अगर तुम ये नहीं समझोगे, हर इंसान अगर ये नहीं समझेगा, तो वो जैसे कचरा धोते हैं, सब कचरा चला जाए उसमें, वो चला जाएगा, उसका सोल, उसका जो भी कार्य किया ना, सब उसका मेहनत सब उसमें चला जाएगा। फिर जाके जो सोल बेटर रहेगा उसका जाके कभी नंबर आएगा कि भाई अभी इसकी बारी, ओके, प्रवास करने की, तो उसको प्रवास करने का मौका मिलेगा। नहीं तो फिर वो कभी झाड़, कभी एनिमल बन के वो वापस जन्म लेगा। डेफिनेटली उसके कर्मास वगैरह इंक्लूड होता है, बट देखो जैसे कोलाटरल डैमेज में सब कुछ जाता है ना, ऐसे आप समझ सकते हो ना कोलाटरल डैमेज में क्या होता है, वो घुंड भी पिस जाता है गेहूं के साथ, ऐसा वाला टाइप। तो अगर वैसा नहीं होना है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है आज का युग का, तो वो अपनी इंटेलिजेंस यूज करे और अपने मेंटल स्टेटस को एक्सपांड करे, अपने इमोशन को क्लीन करे, प्योर करे, ओके। और वो जो मेंटल एक्सपेंशन हैं, दैट इज हैज टू बी एग्जिस्टेंशियल लेवल, वो पूरे विश्व के लेवल का होना चाहिए, जिसमें हर एक एनिमल्स, हर एक तत्व, हर एक झाड़ पेड़, सब कुछ का उसमें जगह है। इट इज ह्यूमन इज नॉट ओनली बॉर्न अलोन, ओके। ये सारी सृष्टि है उसका ध्यान रखते हुए, क्योंकि ह्यूमन हाईएस्ट है, तो जो हाईएस्ट स्पीशीज है उसको लोएस्ट, हाईएस्ट मीन्स इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस के हिसाब से वो अपना एक्सपेंशन खुद कर सकता है। एनिमल्स और वो खुद नहीं कर सकते, वो बंधे हैं अस्तित्व के साथ, अस्तित्व के साथ जुड़े हैं, ओके। तो ये जो है ह्यूमन की कैपेबिलिटीज के, वो पूरे विश्व को, अभी जो युग है वो ह्यूमन शिफ्ट कर सकता है, गॉड को आने की जरूरत नहीं है। क्या हम उनको ऐसा कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आराम दे सकते हैं, नहीं नहीं आपको आने की जरूरत नहीं, हम अपना विश्व साफ कर लेंगे? कैन यू डू दैट? तो अपना विश्व साफ करने के लिए क्या करना है, खुद को ही साफ करना है और कुछ नहीं। क्योंकि तुम्हारे अंदर का जो 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 लाइट है, जो सोल लाइट है, वो अगर एक्सपांशन हो गया तो आ गया ना उजाला, दैट मीन्स डार्कनेस से लाइटनेस आ गई, ओके। तो डार्कनेस से लाइटनेस पर जाने के लिए तुम्हारे अंदर का ही लाइट काम आएगा, ओके। तो हर एक को बस न्यूटन बनना है, खुद का, बाहर का नहीं, ओके। तो अपने अंदर का दिया जलाओ, ओके, वैसा वाला, तो वो जलाना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शंस, और अदर यू गो इन द कोलैटरल डैमेज, सिंपल, इट्स चॉइस, ओके। गॉड हैज गिवन चॉइस, तुम्हें कैसे जीना है दैट इज योर अप टू, पर ये उधारी चुकानी पड़ेगी। यू व्हाट एवर यू वांट टू डू, अभी नहीं करना है, सालों के बाद करना है, आई एम ओके, दे वेरी लिबरल, ओके, दे सेइंग ओके ठीक है, इट्स योर चॉइस, तुम्हारा बर्डन बढ़ता जाएगा, इट्स योर, यू कैन नॉट मूव देन। फिर इतना बर्डन बढ़ जाएगा कि तुम वो चारों तरफ वो दीवार बन जाएगी तुम्हारे सोल की तरफ, फिर क्या करोगे तुम? फिर तो वो एक ना झड़ बन जाएगा, फिर तो वो सीधा जाएगा जहां उसकी जगह है, नीचे, क्योंकि फिर वो ऊपर नहीं उठ सकता। ऊपर उठने के लिए लाइटनेस चाहिए और नीचे जाने के लिए डार्कनेस, तो दोनों जगह है तुम्हें जाने के लिए, ओके, तुम्हारा चॉइस है, दैट इज योर फ्री विल, ओके। तो फ्री विल कैसे यूज करना है वो हमें सीखना है थ्रू एक्सप्रेस, क्योंकि तुम एक्सप्रेस नहीं करोगे, तुम जानोगे क्या कि व्हाट आर यू, मतलब जो अंदर है डीपेस्ट है, जो तुम हो एक्चुअली, वो जो तुम अभी दिख रहे हो वो नहीं हो, तुम्हारा जो नेचर है, तुम्हारा जो रियल सोर्स है वो कुछ और है, उस तक पहुंचो, फिर जो ह्यूमन की कैपेबिलिटीज हैं वो जागृत होगी, अभी नहीं है। तो उसके लिए तुम्हें एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस, बहुत सारे मीडियम है एक्सप्रेस करने के। एक्सप्रेस मतलब खाली तुम्हें क्रिएशन नहीं, तुम अपने आपको एक्सप्रेस करो बिना डरे, बिना हिचकिचाए। लोग, परिवार, समाज, नीति नियम, ये कुछ नहीं लागू पड़ता एक्सप्रेस करने में। ऐसे तो आजकल की दुनिया कर ही रही है, ओके, सब लोग कर ही रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस, पर वो एक वे में जा रहे हैं,
ओके, यू हैव टू डू मल्टी लेयर्ड, ओके, मल्टी डायमेंशनल, तभी जाके वो हाईएस्ट एक्सपांशन होगा। नहीं तो एक एरिया में जाएगा तो फिर एक एरिया तक वो वहां पर अगेन वो एरिया में गार्बेज जमा हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस मूवमेंट है जो पूरे विश्व की वो नहीं होगी, क्योंकि ह्यूमन पकड़ के रखा है उसको। अगर ह्यूमन पकड़ के रखेगा उसकी मूवमेंट पूरे विश्व की, तो फिर तो आना ही पड़ेगा ना। तो क्या पकड़े रखा है तुमने? तुमने तुम्हारे विश्व को पकड़ के रखा। तुम्हारा विश्व कितना है वो देख लो, ओके। वो विश्व को ढील दो, छोड़ दो, लेट गो, एवरीथिंग इज लेट गो, ओके फाइन, ठीक है। ये करना ही पड़ेगा। अरे जीने के लिए सब लोग करते हैं, बट क्या वो अंदर दबा रहे हैं, बस इतना देखना है। अगर नहीं तो वेल एंड गुड, अगर है तो उसको साफ करो, सिंपल। तुम खुद जज हो, तुम्हें अंदर से पता है, ओके। और जब ये पता है और तुमको ढक देते हो तो वो फिर पता है वाला अंदर छुप जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। तो इसीलिए प्यास है ना, वो प्यास जगनी चाहिए, वो मिलने की, किसको? तुम्हारे ईश्वर को, तुम्हारे अंदर तुम्हें खुद को मिलने की प्यास जगनी चाहिए। किसको मिलने की? खुद को मिलने की, खुद को जानने की प्यास, बस। दिस इज इट, खुद को मिलने की प्यास जगनी चाहिए। और वो नहीं है तो तुम बाहर जो तुम्हारा पार्टनर है उसमें वो ढूंढोगे, और वो भी वैसे ही है बेचारा, ढूंढ रहा है। अभी दोनों का क्लैशेस होता है, फिर बोले तुम मुझे दो, बोले तुम मुझे, तुमने मुझे प्यार नहीं दिया, तुमने मुझे प्यार नहीं दिया, तुमने मुझे ऐसा बोला, तुमने मुझे ऐसा बोला। दोनों अधूरे हैं, एक दूसरे को पूरा नहीं कर सकते। एक पूर्ण दूसरे को पूर्ण कर सकता है। कैसे? उसको रास्ता दिखाएगा, उसको उसके अंदर वो पूर्णता नहीं भरेगा, वो उसको रास्ता दिखाएगा कि भाई यहाँ है पूर्णता। या तो वो पूर्ण होगा ना, उसको दिख जाएगा, वो खुद ही अपना रास्ता चुन लेगा। देखो ये करना पड़ेगा, बिकॉज जो जिस तरह से रिलेशनशिप जी रहे हैं, जिस तरह से लाइफ है, जिस तरह से माइंड ये सब प्ले कर रहा है ना, ये युग का खेल है। ये जो युग है वो वैसा है, इंटेलिजेंस युग, बट ओनली इंटेलिजेंस है। कॉन्शियसनेस के लिए तुम्हें यात्रा करनी पड़ेगी तुम्हारी, ओके। तो हाईएस्ट इंटेलिजेंस, यस, नो डाउट, और हाईएस्ट इंटेलिजेंस पे जा सकते हो, पर इंटेलिजेंस अगर कॉन्शियसनेस के बिना हुई तो फिर वो डार्कनेस होगी, फिर वहां विष्णु नहीं होंगे। वहां मतलब जो जो हमने देखा है कि विष्णु की नाभि में से निकलते हैं ब्रह्मा, दैट इज इंटेलिजेंस, एंड ही इज होल्डिंग अ पृथ्वी, ओके, एंड ही इज अ पृथ्वी, ऐसा बोल सकते हैं। हर एक क्षण में इंटेलिजेंस है, पर वो स्पार्क होती हैं तो मूवमेंट पे, कि कहाँ कहाँ तुम्हें दिखी इंटेलिजेंस, ओके। तो द मूल तत्व इज एक्सप्रेस योरसेल्फ, ओके। चाहे लड़ना है लड़ाई कर लो, पर एक्सप्रेस, क्योंकि जो भी अंदर दबाओगे तो वो तो तुम्हें ही नड़ेगा और सामने वाले को, दोनों को नड़ेगा, क्योंकि अगेन इज ब्लॉकेज है फॉर यू एंड फॉर अदर पर्सन। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अदर पर्सन राइट, यू जस्ट क्लीन योरसेल्फ। बस खुद को साफ करोगे ना तो सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। फिर वो रास्ते में फिर जो भी कचरा आएगा वो साफ करना पड़ेगा। कचरा तुम्हारा कुछ भी हो, आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट, ओके। वो दैट इज कैन से कि एक जिगरा चाहिए वो करने के लिए, ये मार्ग पे चलने के लिए। बोलते हैं ना कि ये साधना मार्ग है। अगर दूसरे टर्मिनोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी टर्मिनोलॉजी में यूज करूँ तो साधना है। जीवन के उसमें अगर मैं यूज करती हूँ तो बोलती हूँ कि नहीं, मेरा अचीवमेंट है, मतलब वो कार्य किया, ये हुआ, ये हुआ, वो हो गया। बट अल्टीमेटली तुमने किया क्या? मतलब तुम्हें वो साधना के मार्ग से अगर जाओगे, एक्चुअली तो ये है कि साधना के मार्ग से जाओगे ना तो तुम्हारा एक्सपांशन बहुत डीपेस्ट होगा। तुम सदियों सदियों तक इतने बड़े बन सकते हो। तुम्हारा सोल एक्सपांशन, बीइंग एक्सपांशन इतना बड़ा होगा कि तुम्हारे पास वो पावर्स आएगी कि तुम युग को शिफ्ट करने में मदद कर सकते हो। हर एक इंसान के वो पास पावर आ सकती है युग को शिफ्ट करने में मदद करना, और ये मैं सिखा सकती हूँ, बिकॉज आई एम कंटिन्यू डूइंग दैट। पर अंदर से प्यास होनी चाहिए, बस वो अधूरापन वो नहीं चाहिए। मतलब हाँ ठीक है, मतलब अरे वाह दिस इज सो नाइस, लेट मी डू इट, ऐसा नहीं। डीपेस्ट डिजायर अर्ज, क्योंकि ये रास्ता खुद से जाता है, तुम्हारे खुद से होके जाता है।
तो तुम्हें खुद को जाने की डिजायर नहीं हुई ना, तो नहीं होगा। तुम दूसरे को ब्लेम करोगे, ये करोगे, उसने ये किया है, पकड़ के ही रखोगे तो कहाँ अंदर देख पाओगे ना, नहीं देख पाओगे ना। तो दैट इज क्लियर। तो एक्सप्रेस एक्सप्रेस एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच।